सब लोग मानते थे कि ड्रैगन किंग माओवू ग्रेट वार के बाद मर चुका था, लेकिन वो गलत थे। किसी ने भी सोचा नहीं होगा माओवू मरा नहीं था, उसे सील कर दिया गया एक पावरलेस लड़के के अंदर। उस लड़के का नाम चूलिंग जियाओ है। वो यूडामेन नामक एक देश में पैदा हुआ है, जहाँ लगभग हर इंसान के पास स्पिरिचुअल पावर्स होती है, सिवाय इस लड़के के। लोग उसे पागल बुलाते थे। वो अपनी मम्मी के एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता था और हर रोज सभी को कहानियां सुनाया करता, इसी उम्मीद में कि वो एक दिन एक महान आदमी बनेगा और सब कुछ बदल देगा। वो बताता, अभी जो टेनवू टेम्पल को शांति का प्रतीक माना जाता है, पहले ऐसा नहीं था। 10 साल पहले मोवो ने पूरे यूडामेन पर कब्जा करना चाहा, लेकिन टेनवू टेम्पल के मास्टर फैंग टैंग किंग ने उसे हरा दिया। और अब मैं ही हूँ फैंग टैंग किंग का असली सक्सेसर। मेरे से ज्यादा किंग बनने का काबिलियत यहाँ पर किसी के पास नहीं है। किसी को नहीं उसकी बातों में विश्वास होता और उसकी माँ तक उसे मारकर भगा देती। इसी बीच एक स्पाई यूडामेन में घुस चुका है। इनका डिफेंस सिस्टम से बचकर लिंग जियाओ इस समय अपने दोस्त जाइफेंग के साथ अल्कोहल डिलीवरी करने जा रहा है। जाइफेंग बताता, ड्रैगन किंग तो मर गया, लेकिन अभी भी कहा जाता है वो फिर से जिंदा होकर आएगा यूडामेन में कब्जा करने। इसीलिए टेनवू एकेडमी सिलेक्शन एग्जाम करवा रही है, ताकि यूडामेन को उसका एक नया मास्टर मिल सके अपने डिफेंस के लिए। लिंग जियाओ इसमें अपना अपॉर्चुनिटी देखता किंग बनने का, और वो डिसाइड करता सिलेक्शन एग्जाम में जाने का। पर जाइफेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता, तुझे तो अंदर घुसने भी नहीं देंगे, तेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी जो नहीं है, इतना बड़ा सपना मत देख। तभी ये सामने कुछ परछाइयां दिखती। लिंग जियाओ को लगता है ये जरूर माओवू के स्पाई होंगे, और ये निकल जाता उन्हें पकड़ने के लिए, ताकि प्रूफ दे सके सबको वो पावरफुल है। उनका पीछा कर ये अंदर पहुंचता जंगल में। तब उसे कई सारी रोशनियां रास्ता दिखा रही है। लिंग जियाओ इस रोशनी का पीछा कर वहां जाता तो पाता उसी स्पाई को जो भाग रही थी। लेकिन इस बैल बुद्धि को लगता ये लड़की मासूम है और ये सोल्जर सी स्पाई है, तो उसे प्रोटेक्ट करने चले जाता। पर तभी वहाँ कहीं से प्लांट मॉन्स्टर आ जाता। ये लड़की इस जगह से अपना जान बचाते हुए निकलती और रास्ते में उसे उसका एक साथी मिलता, जो उसे ये टेम्पररी जेंडर चेंज करने वाले कपड़े देता, ताकि वो टेनवू एंट्रेंस एग्जाम में एंटर कर सके, क्योंकि इन्हें ड्रैगन किंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना है। इधर पता चलता ये प्लांट नॉन वेजिटेरियन है, और अब ये लिंग जियाओ को खाने के चक्कर में जिस तरह इसने उन लोगों को भी खा लिया है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती, क्या तुम्हें मेरी पावर्स चाहिए? और तब लिंग जियाओ काली शक्तियों से लिपट जाता, जो इस मॉन्स्टर का था, और बड़े आराम से इसे हराकर बेहोश हो जाता। जब उसे होश आता, वो मिलता अपने घर में, जहाँ लिंग जियाओ की मम्मी गुस्से में उस पर बर्तन बासन फेंकने लगती। ये पूरी रात घर में आया था। तेरे बड़े पर निकल आए, तो रुक यहीं पर, आज ही मैं लड़की वालों को बुलाती हूँ, तेरा शादी करवा के रहूंगी आज मैं। कुछ देर तक ऐसे ही चिल्लम चिल्ली करने के बाद एक लड़की आती। लिंग जियाओ डर जाता, क्या मुझे इसी से शादी करना पड़ेगा? लेकिन ये तो बस उसका दोस्त का मजाक था, और फिर उसे भगा लेता एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। पर ये उसी लड़की से टकरा जाता। लिंग जियाओ तो उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन ये लड़की उसे पहचान जाती। ये तो कल ही वाला लड़का है, पर ये जिंदा कैसे बच गया? और इन्हें एंट्रेंस एग्जाम देने से रोकने के लिए दरवाजा लॉक करके भाग जाती। मगर ये दोनों पीछे के दरवाजे से आकर फॉर्म भरवा लेते और उस पर चिल्लाने लगते, तुम करना क्या चाहती थी? इस बीच इनकी मैम आकर इन्फॉर्मेशन देने लगती होने वाले एग्जाम के लिए। जाइफेंग बताता, वो दोनों बैंगनी बाल वाले लड़के हैं ना, बहुत ही पॉपुलर सेक्स से बिलोंग करते हैं, और उनके पीछे जो वो लड़की है ना, वो भी बहुत ही जीनियस है। और तुम्हें पता है यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? वो मिस्टीरियस लड़का। तभी मैम इन्हें डांटने लगती बीच में बात करने की वजह से, और सब लिंग जियाओ को पहचान कर उस पर हंसने लगते। ये तो वही रेस्टोरेंट वाली का बेटा है ना। टेस्ट स्टार्ट होता जंगल में, जहाँ पहले 200 स्टूडेंट्स जो मैजिकल बीस्ट पकड़ पाएंगे वही बस पास होने वाले हैं। बिना स्पिरिचुअल पावर्स के भी लिंग जियाओ कई सारे बीस्ट ढूंढ लेता, पर वो सब बार बार इससे डरकर भाग रहे थे, इसके सील की वजह से, जब वो स्पाई लगा दी थी यहाँ आने से पहले, ताकि जानवर इसे डरकर भाग जाए और ये फेल हो जाए। तब एक बड़ा सा टाइगर बीस्ट से सब डरकर भाग रहे थे, और वो लिंग जियाओ के करीब आ जाता, पर उसके सील के वजह से उल्टियां कर करके भागता। लिंग जियाओ दर्द से चिल्लाने लगता, उसका पैर जो घायल हो चुका है। उसी वक्त ये अच्छी दिल की लड़की आती लिंग जियाओ का मदद करने, और उसका चोट को हील करने लगती। लिंग जियाओ खुशी से उससे बात करने का कोशिश करता, पर तब उसका दोस्त उसे बुला लेता अपने पास। इसका पैर अब ठीक हो चुका था, तो वो ठानता उस टाइगर को पकड़ने का। उसका आगे जाने वाले रास्ते को रोकता, फिर साइड में खुद खड़ा होकर उसे दूसरी तरफ भेजता, और वो गड्ढे में गिर जाता।
वो टाइगर को तो पकड़ लेता, लेकिन ये स्पाई उसमें कुछ काला जादू कर देती। इधर एंट्रेंस एग्जाम का दरवाजा बंद होने वाला है। उसी समय लिंग जियाओ सही समय में आ पहुंचता, लेकिन टाइगर की जगह ये क्या है वो सबको बताता। उसने टाइगर पकड़ा है, पर कोई भी उसकी बातों में विश्वास नहीं करते। ये कमजोर लड़का ऐसा इम्पॉसिबल काम कभी नहीं कर सकता है। पर तब इस टीचर को समझ आ जाता इसमें तो स्पेल कास्ट किया गया है, इसलिए वो लिंग जियाओ को पास कर देती और ठानती उस स्पाई को ढूंढने का जो इधर उधर स्पेल कास्ट करे जा रहा है। अगला टेस्ट लोकेशन एक बहुत ही खतरनाक ब्रिज है जो कोहरा और अंधेरा से भरा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ छोटे छोटे मॉन्स्टर भी है जो इंसान खाते हैं। 50 पार्टिसिपेंट्स जो पहले पहुंचेंगे वही सिर्फ टेस्ट पास करने वाले हैं। पहले टीचर जाती और बाकी स्टूडेंट्स उन्हें फॉलो करते, लेकिन कोहरा ज्यादा होने की वजह से वो तुरंत ही अपने टीचर से बिछड़ जाते। स्पाई का सामना होता है इन छोटे छोटे मॉन्स्टर से और ये तुरंत समझ जाती ये साउंड को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं, तो वो ब्रिज के साइड से जाने लगती और इधर ये भी समझ चुके थे उनसे बचकर आगे कैसे जाना है, इसलिए ये साथ में ग्रुप्स बनाकर आगे बढ़ते जाते। पर इनका खराब किस्मत, इनका सामना हो जाता है ये मॉन्स्टर्स के बॉस से। आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे इन छोटे मॉन्स्टर से, अब इनकी बारी थी। ये मॉन्स्टर इन पर अटैक करता, लेकिन ये बैरियर बनाकर बच जाते और एक दूसरे के अटैक को कंबाइन कर उस पर हमला करते जाते। सर उस पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है और वो स्पेल कास्ट कर इन सबको पत्थर का बना देता। सभी पत्थर का बन चुके थे सिवाय इनके। जियाओई बचा लेती इसे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, ये इन्हें पकड़कर अपने टेंटिकल्स में कैद कर लेता। इधर टीचर पीछे देखती तो सिर्फ 2 बच्चे आ पाए थे, तो वो इनका तारीफ करके इन्हें आराम करने का कहती। इस दौरान लिंग जियाओ का आंख खुलता तो उसे एक स्पिरिट मिलता और ये वही है जो उसे पावर दिया था उस समय। और अब ये बताता, मैं तुम्हारे ही शरीर में बंद हूँ, ये सील तोड़कर मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हें इतना पावर दूंगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। इससे तुम अपने दोस्तों को भी बचा सकते हो। ये स्पिरिट ड्रैगन किंग का है और ये अपने बातों में लिंग जियाओ को फंसा रहा है ताकि उसकी बॉडी में कंट्रोल पाकर पहले के जैसे सब चीजों में कब्जा कर सके। लिंग जियाओ बहुत सोचता और आखिर में तैयार हो जाता अपने दोस्तों को बचाने के लिए। फिर जैसे ही ड्रैगन किंग को लिंग जियाओ का बॉडी मिलता, वो बड़े आराम से इस मॉन्स्टर को हरा देता और उसका पावर एब्जॉर्ब करता। इसके बाद वो आगे बढ़ता जियाओई का पावर एब्जॉर्ब करने। इस बीच सभी ड्रैगन किंग का ऑरा को महसूस कर पा रहे हैं और ये ब्रिज की तरफ जाने लगते। इधर सही समय में इस एकेडमी के डायरेक्टर एंड वाइस डायरेक्टर आकर सील को प्रॉपर तरीका से बंद कर देते और फिर इन सब का यादें मिटा देते। सील पूरी तरह से टूटा नहीं है, फिर भी अब एकेडमी नजर रखने वाली है लिंग जियाओ के ऊपर और इस मॉन्स्टर के मर जाने की वजह से सब ठीक हो जाते। लिंग जियाओ को होश आता तो वो ब्रिज के इस पार मिलता जहाँ ये बैंगनी बाल वाला लड़का उससे लड़ना चाहता था, क्योंकि जब सबको होश आया ये जियाओई के ऊपर लेटा हुआ मिला। जियाओई इसे शांत करने लगती। उसी समय टीचर आकर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन बता रही थी। वो किंग बग इस टेस्ट का सदस्य नहीं था, वो अचानक कहीं से आ गया, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को पास करा जा रहा है। लिंग जियाओ को विश्वास नहीं होता उसके जैसे निकम्मे लड़के का सिलेक्शन कैसे हो गया इस एकेडमी में, और अब इसे इस बात का घंटा परवाह नहीं है उस रात हुआ क्या और उसे कुछ याद क्यों नहीं है। टीचर इन सबको टेनवू एकेडमी में लाकर एक कहानी बताती। 18 साल पहले हमारे देश को मोबू ने कब्जा करना चाहा, लेकिन तब यहाँ का यूडामैन मास्टर आकर उसे हरा देते, पर तब तक में सब कुछ तबाह हो गया था। तो वो सब चीजों को फिर से बनाते और उसमें 3 प्रोटेक्टिव लेयर लगाते। अब स्टूडेंट्स को उनका रूम अलॉटमेंट मिलता, साथ ही साथ इन्हें इनके न्यू टीचर से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता, डुयान, जो दिखने में तो जरूर कार्टून जैसा दिखता है लेकिन है बहुत ही पावरफुल और किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है। ये जब अपने रूम में जाते तो बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि ये भूत बंगला से कम नहीं लग रहा है। पर ये लिंग जियाओ गरीब के बच्चे को ये रूम बड़ा पसंद आता। तब जाइफेंग इसे इस घटिया जगह से बाहर घूमने के लिए लेकर जाता और इधर रूम नंबर बदल जाता। ये स्पाई गलती से इसे अपना रूम समझकर इसके अंदर जाती। इधर लिंग जियाओ को अचानक से लेटरिंग लग जाता और वो अपने रूम की तरफ भागता। उधर ये स्पाई अपने कपड़े उतारकर नहा रही थी। उसी समय लिंग जियाओ आ पहुंचता। ये स्पाई उसे अपने शक्तियों से बेहोश कर निकलते भागती। सुबह सुबह लिंग जियाओ का आंख खुलता तो उनके सर उन्हें बुला रहे थे टेस्ट के लिए।
इस और सुया 2 और नए मेंबर्स को बुलाता कुछ नया कांड करने। तीसरे टेस्ट में इन स्टूडेंट्स को एक दूसरे से कॉइन छीनकर जमा करना है, सिर्फ 8 घंटे के अंदर। जो भी इतने समय में 1000 कॉइन जमा कर पाएगा वही आगे जाने वाला है नेक्स्ट राउंड में। और कॉइन्स किसको कितना मिलेंगे वो उनके किस्मत में डिपेंड करता है। सभी अपने मर्जी से अपने बैग चुनते और कोई भी खुश नहीं था कम कॉइन्स पाकर। और लिंग जियाओ का चमकता हुआ किस्मत, उसे सबसे ज्यादा कॉइन्स मिल जाते 2000 कॉइन्स का। ये गधा एक्साइटेड होकर अपने दोस्त को चिल्लाकर ये बता देता और सब पागलों की तरह इसका पीछा पड़ जाते इसका बैग छीनने के लिए। इसका दोस्त तो साइड से निकल पड़ता पर ये बेचारे को आधे से भी ज्यादा कॉइन्स फेंकने पड़ते अपना जान बचाने के लिए। दौड़ते दौड़ते लिंग जियाओ सेफ प्लेस में आता तो इसे कुछ सीनियर्स मिल जाते और दबोच लेते अपने हाथों से इसे। लेकिन लिंग जियाओ को तो अब पावर मिल चुकी है सब चीजें स्लोमो में देखने का, और ये पावर्स उसे उस मॉन्स्टर से मिला था जब ड्रैगन किंग ने उसके पावर को एब्जॉर्ब किया और इसी की मदद से वो अपने सीनियर्स तक को हरा देता। पर मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती है, वो स्पाई आकर इन्हें अपने प्लांट मैजिक से जकड़ लेता और फिर एक एक करके इनका कॉइन्स वाला पॉकेट मारने लगता। फिर सबका कॉइन्स लेने के बाद यहाँ से निकलते बनता। लिंग जियाओ गुस्से से इन जड़ों को तोड़ देता और अपने दोस्त को ढूंढने जाता ताकि उसे अपने नए पावर्स दिखा सके। कॉइन्स का तो इसे घंटा चिंता नहीं है। पर तभी ये कुछ धमाका सुनते और ये वही 2 मेंबर है जो एक ड्रैगन के ऑप्स को लेकर ढूंढ रहे हैं किसके अंदर ड्रैगन किंग का आत्मा है। इसी वजह से इन्होंने इनको घायल कर दिया है ताकि इन पर टेस्ट कर सके। पहले जियाओ पर टेस्ट करा जाता, अगर इसके अंदर ड्रैगन किंग का स्पिरिट होगा तो ये बच जाएगी, नहीं तो इसका शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। ये देखते ही बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे लिंग जियाओ इनके मैटर में घुस जाता और एक हुक्का मारता, लेकिन अपने आप को खुद ही चोट पहुंचा लेता क्योंकि ये अभी तक अपने पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीखा है। तभी इसका दोस्त सामने धुआं वाला बॉम्ब फेंक कर इसे बचाता। अबे पागल, ये लड़के उनका शिकार है, इसे अपने साथ क्यों ला रहा है? और तेरा ये पेट उनका बॉल को क्यों ले आया? अचानक से दोनों रुक जाते। ये स्पाई रोकी थी इन्हें और ये आदमी उन पर अपना हमला करता, पर लिंग जियाओ के पावर्स फिर से एक्टिव हो जाते। ये स्पाई गुस्सा से और भी उस पर खतरनाक अटैक करते जाता, लेकिन लिंग जियाओ बड़े आराम से सभी अटैक्स को दूर उड़ा कर खत्म कर देता। इस दौरान गलती से ड्रैगन किंग का बॉल लिंग जियाओ से जा मिलता और ये ड्रैगन लिंग जियाओ को कोई कमजोर लड़का समझकर उसे खाने वाला था। तभी उसे ड्रैगन किंग का स्पिरिट दिखता। ओह गॉड, मेरा ऊपर पर ड्रैगन। अरे मालिक, आप यहाँ? सुन बे, ये ह्यूमन मेरे काम आने वाला है, तो अब से इसे प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी तेरा। लिंग जियाओ को होश आता और अब वो पर्पल ड्रैगन का कपड़ा पहना हुआ था। पर्पल ड्रैगन उसे बताता, तू किसी भी समय बग किंग का पावर इस्तेमाल कर सकता है और तुझे एक और पावर मिली है, इनविंसिबल डिफेंस का, जो तू सिर्फ हर 12 घंटा इस्तेमाल कर सकता है। अपनी दुनिया में वापस आने पर इन दोनों स्पाई को पता चल जाता ड्रैगन किंग इस बच्चे के अंदर में और उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन सर उन्हें रोक लेते अपने मैजिक से। फिर भी ये जैसे तैसे बच निकलते। टेस्ट खत्म हो चुका है और अब बारी है डोर ऑफ आइडेंटिटी में आने का, उन स्टूडेंट्स का जो 1000 कॉइन्स या उससे ज्यादा जमा कर चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स यहाँ आए थे, लेकिन सिर्फ काबिल बच्चों को ही अंदर जाकर उनके पावर्स के हिसाब से कलर मिलने वाला है। डुयान उन बच्चों को बुलाता जिनके पास 1000 या उससे ज्यादा कॉइन्स है, सामने आओ। पहले बायलिंग सामने आता और उसका कलर उसे प्योर ब्लैक मिला था। सभी हैरान थे इससे। फिर धीरे धीरे करके सभी को अपने कलर्स पता चलने लगते। क्या बात है, मेरा कलर तो मेरे बालों से मैच कर रहा है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हूँ। अबे येलो सबसे कमजोर कलर है, अब सामने से हट। लिंग जियाओ उदास था क्योंकि उसका कॉइन्स तो उस स्पाई ने चुरा लिया है। तभी पर्पल ड्रैगन उसे गिफ्ट करता कुछ स्पिरिचुअल कॉइन्स उन बदमाशों को हराने पर। सभी सोच रहे थे ये गधा क्यों अंदर जा रहा है, पर लिंग जियाओ आइडेंटिटी डोर को पास कर लेता और उसका कलर उसे मिला था ट्रांसपेरेंट। सभी हल्ला गुल्ला करने लगते, ये तो चीटिंग है। तब वाइस प्रेसिडेंट आकर सभी को शांत करती। अब से लिंग जियाओ इस एकेडमी का स्टूडेंट है और अगर किसी को अभी भी दिक्कत है तो आकर मुझसे बात करे। रात के समय ये स्पाई अपने टीम के बंदे से जाकर मिलती। ये बताता, ड्रैगन किंग लिंग जियाओ के अंदर में है, पर उन्हें आजाद करने के लिए हमें आर्टिफैक्ट को चुराना पड़ेगा जो टेनवू एकेडमी में ही है, तो तब तक तुम लिंग जियाओ को प्रोटेक्ट करके रखना।